अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे अपने घरों में से। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये आज हम बनाएंगे जी बीफ कढ़ाई, लेकिन इस कढ़ाई को बनाते वक्त हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं ऐड करेंगे जिससे गोश्त है ना जो अच्छे से गल जाए। लेकिन ये टिप एंड ट्रिक्स हैं कुछ, उनको यूज़ करने के बाद एक तो आपका गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा और दूसरा ये कि आपकी जो हंडी है ना वो बहुत ही कमाल बनेगी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो बकरे का गोश्त है, इसमें हड्डी नहीं है। अगर तो आप हड्डी के साथ ही गोश्त लेके आते हैं ना तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा यखनी का भी टच आ जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऑल इंग्रेडिएंट्स नीचे मेंशन है, उसके साथ साथ भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने जस्ट 3 अदर टमाटर ऐड किए हैं, उसके बाद तकरीबन 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज कटिंग करके मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया है, वो मैंने तकरीबन ऐड किए हैं 2 चम्मच। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं। अगर इनका हिसाब लगाया जाए चम्मच का तो ये तकरीबन अंदाज़न हो जाएंगे 2 टीस्पून नॉर्मल साइज़ के। 1 खाने का चम्मच हो जाएगा बड़े वाला, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल बात की जाए तो 2 चाय के चम्मच। उसके बाद यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ऐड किया है, सूखा धनिया आप ज़रूर ऐड करिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने 3 लौंग इसमें ऐड किए हैं और उसके बाद मैंने मोस्ट फेवरेट जो जायके में बेहद अच्छा लगता है वो है जी ज़ीरा। वो मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया है, ज़ीरे का भी तकरीबन 1 नॉर्मल चम्मच है। और उसके बाद मैंने दालचीनी का 1 टुकड़ा इसमें ऐड कर दिया है। ये जो मसाले ये ऐड करने के बाद ना आपको इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स थोड़े से उस हिसाब से कम कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है, नमक मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऐड किया है, चाय का चम्मच नहीं ऐड किया, 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, वो मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। और उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। अब उसके बाद जैसे हमने हल्दी ऐड की है ना तो अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आपने कितना ऐड करना है आपने अपने गोश्त का अंदाज़ा लगा लेना है। मोस्टली लोग क्या कहते हैं गोश्त को बिल्कुल पानी के साथ भिगो देते हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, मीन्स के गोश्त अच्छे से इसके अंदर डूब जाता है। लेकिन आपने इतना पानी मत डाला करें, पानी आप उसके हिसाब से ही ऐड किया करें ताकि उतना पानी ना इसके अंदर अच्छे से कंज्यूम हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है तो इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पूरा पानी का नहीं है, तकरीबन 1 गिलास का तीसरा हिस्सा है, ठीक है। 1 फुल गिलास है और 1 गिलास का तीसरा हिस्सा है, वो मैंने इसमें ऐड किया। यहाँ पे आपने देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में तमाम चीज़ें मिक्स की थी, लेकिन अब मैंने प्रेशर लगा दिया है क्योंकि प्रेशर में बहुत ही कम टाइम लगता है। मैंने जस्ट 25 मिनट लगाए थे और जो पानी है वो भी इसके अंदर अच्छे से सोक हो गया था। और जो टमाटर मैंने साबुत इसमें ऐड किए थे उसका मैंने ईज़िली चम्मच की मदद से मैंने इसका जो छिलका है वो रिमूव कर दिया था। बहुत इजीली इसका छिलका रिमूव हो जाता है, इसको कटिंग करके ऐड करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि छिलका नरम हो जाता है भाप से पकने से, तो ये इजीली उतर जाता है। ये कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आप इसी तरह साबुत टमाटर ही ऐड किया करें। उसके बाद जब भुनाई होती है ना साबुत टमाटर डालने के बाद तो बहुत ही अच्छा जायका आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने वैसे ही टमाटर का छिलका उतार के तो हल्का सा चम्मच के साथ इसको मिक्सअप किया है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने हल्का सा ही मिक्सअप किया है। सही वाला जो मैंने इसको भुनाई किया ना वो मैंने कढ़ाई में निकाल के किया, जिसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप किया था, मिक्स किया था इसमें। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाती है जी इसकी भुनाई की बारी। अब ये बहुत अच्छे से गल चुका है। लास्ट पे भी मैं आपको इसका एक पीस निकाल के ट्राई करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे हमने दालचीनी निकाल दी है क्योंकि दालचीनी का जितना असर हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब हम इसको मज़ीद इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमने चम्मच की मदद से इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। और बुनाई आपने इस तरह करनी है कि आपने अभी सिंपल बुनाई की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी इसमें घी ऑयल वगैरह नहीं ऐड किया, अभी जस्ट हम इसकी सिंपली बुनाई कर रहे हैं। ये भी एक ट्रिक है, आप इस तरह भी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जैसे आपको लगे कि आपने अच्छे से इसकी बुनाई कर दी है, उसके बाद आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी ऐड कर दें, अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और ऑयल ऐड करने के बाद अब फिर से हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। और अब यहाँ पे तकरीबन अगर कुल एस्टिमेट लगाया जाए तो तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। अच्छे से इसकी बुनाई करनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपको लगे कि आपने इस कढ़ाई की तकरीबन अच्छे से बुनाई कर दी है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की आपने चम्मच घुमा घुमा के इसकी बुनाई करनी है। और बुनाई करने के बाद लास्ट पे जैसे ही आपको इसका ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो जाए, जो कि निकलना शुरू हो जाता है, तो जब अच्छी से बुनाई हो जाती है तभी
जो गोश्त है वो ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो आप समझ लें आपकी गोश्त की बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसमें दही ऐड करना है। दही यहाँ पे मैं 1 कप इस्तेमाल करूँगी, लेकिन दही आपने फेंट के इस्तेमाल करना है। फेंट के आप दही बीट करके इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसका टेक्सचर जो है ना वो अच्छा आता है, लुक अच्छी आती है। क्योंकि अगर हम इसी तरह बिना फेंटे बिना बीट किए दही ऐड करते हैं ना किसी भी हंडिया में, तो दही की जो अपनी फुटियाँ होती हैं, जो गुठलियाँ होती हैं, वो तकरीबन नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, थिक थिक सा दही नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद वो सेट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। सो बेस्ट है ना कि आप पहले से इसको बीट करके दही को ऐड करें, ताकि लुक भी अच्छी आए, टेस्ट भी अच्छा आए, सब कुछ अच्छा सा हमें मिल जाए। सो अब यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के लिए रखा था दही ऐड करने के बाद, और ये है जो कुछ इसकी फाइनल लुक। हल्की सी इसमें ग्रेवी रखी थी, आप चाहें तो हल्का सा पानी डाल के ग्रेवी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है अगर आप इसी तरह खाएं, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। सो यहाँ पे मैंने हरा धनिया और इसके ऊपर मैंने अदरक कटिंग करके इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था, बहुत ही इसकी आला लुक थी। उम्मीद है जी मेरी आज की जो रेसिपी है आपको बहुत पसंद आएगी। इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी, चाहे तो वो मीठे की रेसिपी हो, चाहे कोई दावत की रेसिपी हो, चाहे किसी भी किस्म की रेसिपी हो। तकरीबन 450 प्लस रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, हर रेसिपी एक से एक बढ़कर। काइंडली आप चैनल को चेक कीजिएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।